गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर मात्रक तथा मापन कुछ सवाल लगाएंगे। आपकी एक्टिव पब्लिकेशन की जो बुक है उसके ये दिए हुए प्रश्न हैं। हो सकता है आप लोगों के पास किताब ना हो, इसलिए हमने ये सारे सवाल आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के दो व्यासतः बिंदुओं ए तथा बी, क्या कह रहा है? जो बिंदु थे ए और बी, इनसे किसी उपग्रह को देखा। तो क्या कह रहा है? प्रेक्षण की दोनों दिशाओं के बीच उपग्रह पर अंतरिक्ष कोण थीटा की माप। यहां से जो देखा गया, इन दोनों से जो एंगल थीटा बन रहा है, ये इस थीटा की माप दे रखी है 1 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री 24 मिनट। पृथ्वी का व्यास दे रखा है, टोटल ये व्यास आपको दे रखा है 1.276 गुणा 10⁷ मीटर। ठीक है, इतना आपको दे रखा है। और कह रहा है कि उपग्रह, पृथ्वी से उपग्रह की दूरी, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, स्मॉल डी। कैपिटल डी आपको डायमीटर दे रखा है, स्मॉल डी डिस्टेंस निकालनी है, जैसे आपको मालूम है दिया है। एक कोण बराबर 4 त्रिज्या से आप लगाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 4 यानी डी अपॉन स्मॉल। ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है जिसको आप रटना पड़े। छोटी क्लास में आपने फॉर्मूले ये ज्यामिति में पढ़े होंगे। कोण बराबर 4 त्रिज्या, तो कोण क्या है? थीटा। 4 क्या है? कैपिटल डी यानी पृथ्वी का व्यास, और त्रिज्या यानी ये दूरी स्मॉल डी। अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इसलिए ये दोनों दूरियां जो है ये लगभग बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी, ये डी है और ये भी डी होगी, दोनों का मान लगभग बराबर होगा। तो इस स्मॉल डी का मान यानी दूरी निकालनी थी, कैपिटल डी और थीटा दे रखा है, यानी कि हम स्मॉल डी बराबर लिख सकते हैं डी अपॉन थीटा। लेकिन यहाँ जो थीटा का मान रखोगे वो रखोगे रेडियन में, और ये दे क्या रखा है? डिग्री और मिनट में। तो सबसे पहले डिग्री और मिनट को रेडियन बदलना सीखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, थीटा आपको दे रखा है 1 डिग्री 24 मिनट। तो सबसे पहले इन सबको डिग्री में चेंज कर लो। डिग्री बदलने के लिए 24 मिनट को जब डिग्री में बदलोगे तो क्या करोगे? प्लस 24, टोटल मिनट आ गया, क्या हो गया? 84 मिनट। अब इस मिनट को बदलिए डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा? 84 मिनट अपॉन 60, ये आ गया आपका। अब बदलना है रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई बाई 180। ये याद रखिए, जब भी मान डिग्री में दिया हो और उसको रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटे 180 का गुणा करो। करिए, पाई का मान 3.14, तो ये आपका हो जाएगा 84 अपॉन 60 इंटू पाई का मान 3.14 अपॉन 180। जरा इसको सॉल्व करके आप मान निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। 5 × 84, 12 × 60, ऊपर हो गया 7 × 3.14 और नीचे हो गया 5 × 180। तो थीटा आपका आ गया, इसको गुणा कर लेते हैं, 7 × 4 = 28, 2 7 × 7 2 9 और 7 3 1 2 × 10 5 का गुणा कर दो 18 × 9 90। ठीक है, जो 2.44 गुणा 10⁻², रेडियन, ये आपका मान रेडियन में है। अब निकालना क्या था आपको? स्मॉल डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या से, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या से, त्रिज्या हो जाएगी 4 बटे कोण, यानी 1.276 गुणा 10⁻7, और इसमें आपको भाग देना है 2.44 गुणा 10⁻²। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका मान आपका लगभग आएगा 5.22 गुणा 10⁸ मीटर। करके देख लीजिए, आंसर नहीं आना है। ठीक है, देखिए लगा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। 1.276 में 10⁻7 ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 127.6 में 244 का भाग दे दीजिए, जो मान निकल के आएगा वो दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5.2। ठीक है,
इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा दो व्यस्त आयुर्म बिंदुओं से किसी आकाशीय पिंड का लंबन 1 मिनट है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का प्रश्न है, अब आपको ये दे रखा है 1 मिनट, दूसरे प्रश्न, ठीक है। 1 मिनट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है, अब आपको डायमीटर नहीं दिया है, क्या दिया है, रेडियस दे रखी है, आर दे रखी है, कोई बात नहीं, हम डायमीटर निकाल लेंगे, दो गुना करके कितना दिया है, 6.4 यानी 12.8 गुणा 10 की घात 6 मीटर, ठीक है। तो 1.28 10 की घात 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सही अंकों में लिखें तो 1.28 गुणा 10 की घात 7 मीटर, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। और निकालना क्या है, सेम उसी तरीके से आकाशीय पिंड की दूरी निकालनी है, लेकिन हाँ यहाँ पर दूरी आपको खगोलीय मात्रक में निकालनी है। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले थीटा निकाल लीजिए आप, 1 मिनट यानी 1/60 डिग्री हो गया, 1/60 में गुणा कर दो पाई/180 का, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 3.14/60 गुणा 180। ये सॉल्व कर लो, आपका मान आ जाएगा 1.745 गुणा 10 की घात -2/60, ठीक है। लगभग 1 मिनट से सॉल्व करिए, क्योंकि ये मान फिक्स होता है, 1 डिग्री जो होता है 1.745 गुणा 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है, 1 डिग्री। और यहाँ क्या है बेटा, 60 डिग्री, बटे में 60 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेना, थीटा का मान आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है आकाशीय पिंड की दूरी खगोलीय मात्रक में पूछी है, तो सबसे पहले आकाशीय पिंड की दूरी मीटर में निकाल लीजिए। तो आकाशीय पिंड की दूरी यानी स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपॉन थीटा। कैपिटल डी का मान 1.28 गुणा 10 की घात 7 बटे 1.745 गुणा 10 की घात -2, और ये 60 मीटर गुणा चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये लगभग, स्मॉल डी का मान देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, ये 3 अंक दशमलव ऊपर हटेगी तो हो जाएगा 1280 बटे 1745 गुणा 60 और गुणा 10 की घात -2 पर जाएगा +2 10 की घात 9। काटिए जरा इसको, देखिए कुछ कटेगा, 76 800 और बटे में 1745 गुणा 10 की घात 9, ये आंसर आपका आ रहा है 44.011 गुणा 10 की घात 9 मीटर। और आपको निकालना क्या है, खगोलीय मात्रक में। तो खगोलीय मात्रक में निकालने के लिए इसमें एक खगोलीय मात्रक में कितने मीटर थे, 1.5 में 10 की घात 11 मीटर, यानी 1.5 में 10 की घात 11 मीटर में एक खगोलीय मात्रक है। तो आंसर आपको जब खगोलीय मात्रक निकालना है तो एक खगोलीय मात्रक इतना, तो इतने में कितना, 44.011 गुणा 10 की घात 9, इसमें आपको भाग दे देना है 1.5 गुणा 10 की घात 11 का। आप भाग दे दीजिए, देखिए आंसर क्या आ निकालिए, -2 है तो ये आपका आंसर आएगा 446.11 बटे 15 है, और गुणा 10 की घात -2 के लिए आ जाएगा 4.4 की जगह भाग देते हैं, पहले 15 का भाग दे दो, फिर 15 दूनी 30, कितना बार गया, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, बचेगा 14 140 हो गया, 15 में 145 लगभग 2.2। इसका आंसर आप देखिए लगभग आंसर आएगा 0.293 खगोलीय मात्रक, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देखिए 0.293 खगोलीय मात्रक आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है तारा 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। चलिए तीसरा देखिए, अब ये दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ठीक है। 9 प्रकाश वर्ष दूर है, यह दूरी पार्सेक में क्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, तो सबसे पहले पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है दूरी यानी स्मॉल डी 9 लाइट ईयर, इसको पहले प्रकाश वर्ष को मीटर में बदलो, क्या आ जाएगा 9 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 करिए, क्या आ जाएगा 5 और बचा ना 36 45 4 81 4 50
2 गुणा 10⁻15, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 8.514 को 10⁻16 मीटर, है ना। मीटर में आंसर आ गया 8.514 गुणा 10⁻16 मीटर। और पूछ रहा है पार्सेक में। अच्छा, पार्सेक में दे रखा है कि एक पार्सेक 3.084 को 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर मीटर से पार्सेक में चेंज कर लीजिए। तो अतः पार्सेक में इसका मान निकाल लीजिए। देखिए क्या आता है, b बराबर आ जाएगा 8.514 into 10⁻16 अपॉन 3.084 into 10⁻16। ये तो खत्म हो गया। 3 अंक दशमलव ये भी हटा दो। 8514 में 3084 का भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा 2.76। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो पहला पूछ रहा था पार्ट वो निकला है 2.76 पार्ट से। इसके बाद सेकंड पार्ट इसमें दे रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है तो व्यवस्था दो बिंदुओं के बीच लंबन 1 मिनट था, निकालिए जी पृथ्वी की त्रिज्या। सॉरी, कह रहा है कि जब इसे दो भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं जिनके मध्य दूरी 3.11 मीटर है, यानी कि प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी 3.11 मीटर है, से देखते हैं तो इसका विस्थापनाभास यानी पैरेलक्स क्या होगा, यानी कि आपको थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर d अपॉन स्मॉल d, 3 × 10⁻11 बटे स्मॉल d का मान लगा दो 8.514 × 10⁻16। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका मान जो निकलेगा वो रेडियन में आएगा। ठीक है, इसमें आएगा रेडियन में। मान क्या आ रहा है इसका, जरा देखिए भाग देकर। 3 में भाग देना है 8.514, 8.514 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.35236, 0.35236 गुणा 10⁻−5। ये आपका मान आ रहा है रेडियन में। ठीक है, आंसर आपका रेडियन में आ रहा है। और निकालना इसको डिग्री या मिनट सेकंड किसी में निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अब रेडियन को पहले डिग्री में चेंज करो। तो जैसे डिग्री को रेडियन में बदला था तो क्या किया था, पाई बटे 180, तो यहाँ कर देंगे 180 बटे पाई, यानी 0.35236 गुणा 10⁻−5 में गुणा करना 180 और भाग देना पाई यानी 3.14 का। ये आपका मान आएगा डिग्री में, और इसमें गुणा कर दीजिए 3600 का। इतना आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके देखिए, इसका मान आना है 72 सेकंड। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न जो है इस पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अलग है, ये इस मेथड से लेना है। इसके लिए ध्वनि की चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो, एक लेजर पुंज प्रकाश किरण है, एक लेजर कोई आकाशीय पिंड तक आने और जाने में कुल 3.14 सेकंड का समय लगता है। तो पृथ्वी से कहीं से कोई एक लेजर भेजी जाती है किसी आकाशीय पिंड तक, तो जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगता है, t 3.14 सेकंड का। तो टाइम दो तरफ से लग रहा है, जाने में और आने में, यानी कि जो स्मॉल t होगा एक तरफ, जाने में लगा समय, जाने में लगा। एक काम करते हैं, टोटली निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा हो, कैपिटल T बराबर क्या हो जाएगा, देखो चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ जो दूरी निकलेगी, यानी कि यहाँ से जाने और आने में जो दूरी निकलेगी, वो दूरी जो होगी वो हो जाएगी चाल, यानी कि c × t अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ये दूरी दो बार तय की गई, एक बार जाने में एक बार आने में। प्रकाश की चाल से 3.14 सेकंड में ये दूरी दो बार तय की गई, तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय बटे दो, आधी कर दो। तो चाल कितनी है, 3 × 10⁸, और समय कितना लग रहा है 3.14 बटे 2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा
9.42 बटे 2 गुणा 10 की घात 8, यानी उपग्रह की दूरी आपकी हो जाएगी 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 एक 4.71 गुणा 10 की घात 8 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी उपग्रह की दूरी 14। और पांचवा भी सेम इसी तरह का है। एक चट्टान समुद्र में 1595 मीटर गहराई पर है। आपको यहाँ दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 1595 मीटर। ठीक है, परासर्ग तरंगों का एक सिग्नल चट्टान से परावर्तन के पश्चात कितने समय में वापस लौटेगा, यहाँ पर टाइम निकालना है, कितने समय में वापस लौटेगा टी। देखो जाने में और आने में टोटल टाइम लगेगा, तो जब वो प्रेषित किया जाएगा तब वो जाएगा, चट्टान से टकराएगा, फिर लौट के आएगा, तो टोटल टाइम आपको निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय बटे 2। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी अपॉन बी, यानी 2 इंटू डी का मान 1595। अच्छा वेग आपको दे रखा है, जलवे चाल दे रखी 1450। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, लगभग 2.2 सेकंड आना है। आप सॉल्व कर